जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। कॉन्गो न्यूज़ में है। यूपीएससी प्रीलिम्स की मैपिंग सीरीज़ में ये हमारा वीडियो है अफ्रीका सीरीज़ पे। अफ्रीका का तंजानिया का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज के वीडियो पे हम कॉन्गो पे बात करने वाले हैं। कॉन्गो की हम ज्योग्राफी को भी समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है और इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या है वो सब जानेंगे। जो भी आज इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे ना, बस इतना ही हमारे काम आना है पेपर में। जो भी इसमें बता देंगे, इस वीडियो को ध्यान से देख लो, नोट्स कर लो। इसकी मैं पीडीएफ्स भी शेयर कर दूंगा। एक बार में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कंट्री से आपसे बन जाएगा। यही नहीं, बाकी सारी कंट्रियां भी, रिपब्लिक ऑफ गिने हो गया, तंजानिया हो गया, सारी कंट्रीज पे हम सीरीज चला रहे हैं। आगे जाकर इथोपिया, गेबन, सारी कंट्रीज को हम देखने वाले हैं और भी कंट्रीज को हम अपडेट करते चलेंगे। आज हम कॉन्गो के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कॉन्गो पे। देखो, कॉन्गो अभी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। इसको इंडिपेंडेंस मिली थी बेल्जियम से 1960 में। 1960 में ये इंडिपेंडेंट हो गई थी। अभी रिसेंट में क्या चल रहा है कि जो इसका नॉर्थ कीवू प्रोविंस है, वहां पर एक रेबल ग्रुप है M23, मूवमेंट डू 23 मार्च, ये उसका नाम है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रेबल ग्रुप फाइट्स कर रहा है। इस वजह से ये कंट्री न्यूज़ में है। इसकी वजह से क्या हुआ है, नॉर्थ कीवू में इस फाइट की वजह से बहुत सारे जो लाखों लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। ये एक मेजर इशू है टेररिज्म का जो कॉन्गो में फैल रहा है। अब हम ज्योग्राफी पे स्पेसिफिक बात करें तो 9 कंट्रीज को कॉन्गो बॉर्डर करता है। वो 9 कंट्रीज कौन सी हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइए 9 कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब इसके अगर हम थोड़ा ज्योग्राफी को समझें तो आप देखेंगे तो यहाँ गरम्बा नेशनल पार्क है। ये एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो पूछा जा सकता है कि किस कंट्री में है। उसके नीचे हम जो एरिया देखते हैं वो इतूरी रेन फॉरेस्ट एरिया है। और वहीं पर अगर हम जाएं तो यामुला गिरा वॉल्केनो भी है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो कीवू लेक है। ये लेक कीवू है और यही एरिया है नॉर्थ कीवू प्रोविंस जहां पर रेबल ग्रुप M23 ने लाखों लोगों को डिस्प्लेस कर दिया है। अगर हम वॉल्केनो के थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो विरुंगा नेशनल पार्क हमें दिखेगा। और यहीं पर माउंटेन्स हैं, रुवेंजोरी माउंटेन, ये युगांडा और कॉन्गो के बीच है। और इसी के ऊपर है मार्गरीटा पीक। मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाते ना डोमिनोज का, मार्गरीटा। तो मार्गरीटा पीक जो है ये नॉर्थ में है कॉन्गो के। नीचे आते हैं तंजानिया। तंजानिया हमने ऑलरेडी कवर करके रखी है। हमने लेक तंगानिका पढ़ा था। तो लेक तंगानिका की बॉर्डर तंजानिया से भी है और कॉन्गो से भी है। उसके नीचे हमें लेक एल्बर्ट देखने को मिलता है। तो लेक एल्बर्ट है और यहीं से ग्रेट रिफ्ट वैली गई है। ग्रेट रिफ्ट वैली एक एरिया है जहां पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, जिस वजह से यहाँ क्या बन रहा है, एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है। इंडिया में कौन सी मेजर रिवर है जो रिफ्ट वैली में बहती है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब रिसोर्सेज समझते हैं। यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। कोबाल्ट को लेकर क्वेश्चन आया था। तो कॉन्गो में हमें क्या मिलते हैं रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डायमंड, कोबाल्ट और कॉपर बहुत हाई क्वालिटी का मिल जाता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का भी मिल जाता है। ठीक है, क्या कॉन्गो लैंडलॉक है? तो नहीं, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसकी बाउंड्री किससे शेयर होती है? अटलांटिक से बाउंड्री शेयर करता है। तो अटलांटिक से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। इसके साथ ही एक और वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्ट्री का फैक्ट हमें याद रखना है कि जो यूरेनियम वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ था वो कटंगा प्रोविंस से आया था। कहाँ के? कॉन्गो के। ठीक है, विरुंगा नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या मैंने बताई, सबसे पुराना पार्क है अफ्रीका का। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल क्या है? किंशासा। और किंशासा वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंच स्पीकिंग सिटी है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच ने ही कॉलोनाइज किया था तो फ्रेंच स्पीकिंग सिटी है। बेल्जियम ने भी किया बाद में। तो इस तरीके से मैप को अगर थोड़ा और देखें ध्यान से तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स जो है हमारी वो है लेक तुम्बा, ठीक है, लेक एल्बर्ट, लेक तंगानिका, लेक कीवू। यहीं पर हमें किंशासा के पास लिविंगस्टोन फॉल्स देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है लिविंगस्टोन फॉल्स कहाँ पर हैं? तो किस जगह पर है? कॉन्गो में, किंशासा कैपिटल के पास है। कॉन्गो लैंडलॉक नहीं है। इसकी बाउंड्री अटलांटिक ओशन से लगती है। यहाँ हम छोटा सा एरिया देख रहे हैं, इस एरिया से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी। बस ये चीज़ें हमें यहाँ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जाननी थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ जानना है कि जो एप्स होते हैं, बंदर, बोनोबोस जो हैं और लोलैंड गोरिल्लास हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्गो में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्गो में मिलते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। जायरे रिवर इंपॉर्टेंट है कॉन्गो की, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये है मेजर फैक्ट्स, किससे रिलेटेड, कॉन्गो से रिलेटेड। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है और बेसिक ज्योग्राफी यही है कॉन्गो की। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अफ्रीकन कंट्री को कवर करने वाले हैं। इजराइल कवर कर चुके हैं, तंजानिया कवर कर चुके हैं, कॉन्गो भी कवर हो गया अब। तो इसी तरीके से हमको चलते रहना है, आगे जाकर पूरी सीरीज करने वाले हैं, ना सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी बट इंडियन ज्योग्राफी भी, सब कुछ कवर कर लेंगे, उसकी तो चिंता ही मत करना, कुछ सब कुछ कवर होगा। ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ने वाले हैं पूरे वर्ल्ड की, ऐसे ही हैंड रिटन मैप्स बना बना के सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाए बस इन वीडियो को रिवाइज कर लो, एग्जाम से पहले सारी पीडीएफ शेयर कर देंगे ताकि एक शॉर्ट क्विक रिवीजन हो जाए। सारे वीडियोस इसी तरीके से टाइम टू टाइम आते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट सही से होना चाहिए। एम कर रहा हूँ मैं 2000 लाइक्स के लिए, इस वीडियो पे 2000 लाइक आने चाहिए और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे। जितना ज़्यादा एफर्ट होता है ना आपकी साइड से भी, उतना अच्छा लगता है इन वीडियोस को आगे बनाते रहने में। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।